Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLB Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year inorganic chemistry paper first. In this we will read about ionic solids. पिछली बार हम चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना कर रहे थे। इस बार अगला टॉपिक है या आज का हमारा टॉपिक है घनीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात। घनीय संरचना में धनायन की जो समन्वय संख्या है वो 8 होती है। अतः 8 ऋणायनों के केंद्र घन के कोनों पर तथा धनायन जो होता है वो घन के केंद्र पर स्थित होता है। इस प्रकार धनायन प्रत्येक ऋणायन को तथा पड़ोसी ऋणायन एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर जो है डॉट से केवल हम केंद्र बिंदुओं को दर्शा रहे हैं। ये देखिएगा, ये घनीय संरचना है आपकी। ये घनीय संरचना है जिसके कि ए बी सी डी ई एफ जी कोनों पर आपके ऋणायन उपस्थित है और केंद्र में आपका धनायन उपस्थित है। घनीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात का परिकलन लगभग चतुष्फलकीय संरचना के समान ही है। यहाँ पर जो ए एफ की लंबाई है, देखिएगा ए एफ की जो लंबाई है वो दो ऋणायनों की लंबाई के बराबर है। इसका मतलब 2r माइनस है। लेकिन विकर्ण रेखा ए डी जो है उसका या ए पी का मान हमें ज्ञात करना होता है। समकोणीय त्रिभुज ओ ए पी, ये देखिएगा एडी विकर्ण है आपका, उसका आधा आपका एपी है। तो जो समकोण त्रिभुज बना ओ ए पी, उसमें क्या होगा, ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ओ ए हमें पता है आर प्लस प्लस आर माइनस, क्योंकि ये धनायन प्लस ऋणायन की त्रिज्या के बराबर होगा। तो OP इज इक्वल टू AF बाई 2। इट इज इक्वल टू घन की लंबाई अपॉन 2। तो ये OP का मान R माइनस के बराबर होगा। AP इज इक्वल टू AD बाई 2। तो समीकरण में ये मान रखने पर R प्लस प्लस R माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस R माइनस स्क्वायर। AP का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ADF लेते हैं। इस त्रिभुज में AD स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर, लेकिन AF और DF दोनों बराबर है, इसलिए AD स्क्वायर का मान 2AF स्क्वायर होने पर AD इज इक्वल टू अंडर रूट 2AF। AF जो है वो घन की लंबाई है, इसलिए AF का मान 2R माइनस हो जाएगा। तो AD का मान 2 इंटू 2R माइनस, AP जो होगा वो AD बाई 2 होगा। तो अंडर रूट 2 इंटू 2R माइनस, तो AP का मान अंडर रूट 2R माइनस हो जाएगा। यह मान इस समीकरण में रखने पर क्या होगा, R प्लस प्लस R माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू R माइनस स्क्वायर प्लस R माइनस स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू 3R माइनस स्क्वायर। तो R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू R माइनस, या R प्लस का जो मान होगा वो R माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1। अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732। तो जो आपका त्रिज्या अनुपात आएगा वो होगा 0.732। 1.732 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0.732। तो ये घनीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात का मान होता है। सोडियम क्लोराइड में Na प्लस और Cl आयनों की त्रिज्या 0.95 और 1.81 है। समन्वय संख्या को ध्यान में रखते हुए इसकी संरचना क्या होगी, तो देखिएगा R प्लस इज इक्वल टू R Na अपॉन R माइनस या R Cl माइनस। तो 0.95 डिवाइडेड बाई 1.81 जो कि आया है 0.524।
त्रिज्या अनुपात का जो मान है ये 0.414 से 0.732 के बीच में है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 6 होगी और संरचना अष्टफल की होती है। अब त्रिज्या अनुपात की सीमाएं। त्रिज्या अनुपात नियम उपयोगी नियम है जिसकी सहायता से क्या होता है कि आयनिक ठोसों की संरचनाओं की जानकारी मिलती है, लेकिन यह नियम सदैव सही नहीं होता। ऐसे बहुत से अपवाद हैं जिनकी वास्तविक जो संरचना है वो त्रिज्या अनुपात के आधार पर अनुमानित संरचना के अकॉर्डिंग नहीं होती। इसमें हम देखेंगे नियम के अपवाद और विचलन की व्याख्या। लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड की संरचनाएं त्रिज्या अनुपात नियम के अनुसार चतुष्फल की होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो त्रिज्या अनुपात का मान 0.225 से 0.414 के होते हैं, लेकिन ये जो हैलाइड है इनके ये सब अष्टफल की होते हैं, तो ये क्षार धातु हैलाइड इस नियम का पालन नहीं करते। ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड के लिए त्रिज्या अनुपात का मान 0.97 और 0.81 है, जो 0.732 से 1 के मध्य है, तो इसकी संरचना घनीय होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ये अष्टफल की होते हैं। इसी प्रकार सल्फाइड, जो कि जैसे कि कैल्शियम सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड की जो त्रिज्या अनुपात है उसका मान 0.52 से 0.55 है, जो कि 0.414 से 0.732 के मध्य होना चाहिए। इसका मतलब इसके लिए जो संरचना है वो अष्टफल की होनी चाहिए, लेकिन ये संरचना आपकी चतुष्फल की होती है। तो ये जो हैलाइड, ऑक्साइड और सल्फाइड है ये इस नियम की त्रिज्या अनुपात की पालना नहीं करते। विचलन की व्याख्या। सही त्रिज्या अनुपात ज्ञात करने के लिए सही आयनिक त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन सही ऐसा हम ज्ञात नहीं कर पाते, क्योंकि दो आयनों की नाभिकों के मध्य की दूरी तो सही से ज्ञात की जा सकती है, लेकिन आयनिक त्रिज्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों नाभिकों के बीच में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं होती। साथ ही समन्वय संख्या में परिवर्तन होने से आयनिक त्रिज्या में भी परिवर्तन आ जाता है। आयनों का व्यवहार। जो आयन है वो ठोस गोले के रूप में माना गया है, लेकिन वास्तव में जो आयन है वो गोले ना होकर विकृत अवस्था में पाए जाते हैं। आयनों की व्यवस्था। सीमांत स्थायी व्यवस्था में जो धनायन और ऋणायन है वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए माने गए, लेकिन यह भी हमेशा सही नहीं होता। यदि आयन का आकार छिद्र से बड़ा है तो वह उसमें दब जाता है, और छिद्र से छोटा है तो छिद्र में लुढ़कता रहेगा। बंध की प्रकृति। त्रिज्या अनुपात नियम की पालना तभी संभव है जब बंध 100% आयनिक हो, लेकिन आयनिक बंधों में थोड़ा सा सहसंयोजक लक्षण हमेशा आता है, कोई भी बंध 100% आयनिक नहीं होता। इसीलिए आयनिक त्रिज्या अनुपात द्वारा सभी यौगिकों की संरचना का अनुपात जो सही अनुमान है वो नहीं लगाया जा सकता। थैंक यू।